पूर्वजों को अंतिम विदाई देने का बड़ा मौका। पितृपक्ष का आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या पर ग्रहण कस्ताया। 2 अक्टूबर के दिन क्या करना भूले नहीं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई थी और अब जो कि पितृपक्ष समाप्ति की ओर है, यानी कि 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद जाके नवरात्र काल आरंभ हो जाएगा। लेकिन समाप्ति से ठीक पहले सर्व पितृपक्ष का दिन भी बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि इसी दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और सर्व पितृपक्ष का क्या महत्व है शास्त्रों में, इस दिन तर्पण का, श्राद्ध का क्या महत्व बताया गया है, क्यों कहा जाता है कि जिनके पास तिथि श्राद्ध नहीं होता वो इसी दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध पिंडदान करते हैं। तो और इस दौरान खासकर ग्रहण का लगना, तो ऐसे में क्या आप सर्व पितृ पक्ष में क्या श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं, तो बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम लेंगे राजपुरोहित जी से। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि सर्व पितृ अमावस्या है क्या? सर्व पितृ अमावस्या जब इस पूरे वर्ष में 2 बार पितृपक्ष आता है जी। और पितृपक्ष के अंतर्गत एक ऐसी अमावस्या है जिस दिन हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का एक ऐसा पवित्र दिन भी निर्धारित है और तिथि भी निर्धारित है। तो विशेषतः अमावस्या जो एक तिथि है और ये सर्व पितृ अमावस्या जो एक तिथि है, इस पर सभी पूर्वजों को, जो चाहे अकाल मृत्यु में हो या पूर्ण आयु में गए हों या संत महात्मा के रूप में हो, किसी भी व्यक्ति का इसमें श्राद्ध और जो है तर्पण और भोजन, दान आदि तमाम प्रकार की क्रिया प्रक्रिया करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को आप संतुष्ट कर सकते हैं। और ऐसी परंपरा, जैसे पूरे 15 दिन के पितृपक्ष में अगर मान लो वो छूट गया हो, हम किसी तक ना पहुंच पाए हों, या फिर हम किसी ऐसे जो श्राद्ध कर्म क्षेत्र हैं, जैसे तीर्थ क्षेत्र हैं या गंगा स्नान है, अगर वो चीज़ें हमसे ना हो पाई हों, तो अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिस पर संपूर्ण गतिविधियों का निवारण हो सकता है। यानी कि ये कि अपने पूर्वजों का आप ध्यान करके उनके नाम से जल, तर्पण, यज्ञ, श्राद्ध आदि कुछ भी कर्म करेंगे तो उस दिन का किया गया कर्म पूर्वजों को प्रसन्नता की तरफ ले जाता है। ऐसे में इस अमावस्या तिथि पर 2 अक्टूबर को जो अमावस्या तिथि आ रही है, इसी अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण की भी युति बन रही है जी। सूर्य सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और इसी अमावस्या तिथि पर पितरों का विसर्जन भी होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य पिता का कारक होने के साथ साथ पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जब आप कोई कार्य करेंगे तो क्या इस सूर्य ग्रहण के अंतर्गत वो कार्य करना अच्छा होगा या निषिद्ध होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों के भी मन में आते रहते हैं और ये प्रश्न जो है एक सनातनी प्रश्न भी है और इस प्रश्न से बहुत सारे लोगों की जो मनोदशाएं हैं, जो मन में चल रहे तमाम चीज़ें हैं, उसका निराकरण भी होता है। तो विशेषतः 2 अक्टूबर को यह सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। 1 अक्टूबर की रात्रि में 9:39 से 3 अक्टूबर की मध्य रात्रि में 12:18 तक यह अमावस्या तिथि रहेगी। इस अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, प्रेतों के लिए आदि तमाम प्रकार से दान, श्राद्ध, भोज आदि तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां बतलाई गई हैं शास्त्रों में, जिसको करने से व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से वो संपन्न भी होता है और उसकी स्थिति में सुधार भी होता है। इसी कड़ी में ये भी लोग जानना चाह रहे होंगे कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य हैं जो पूरी तरह से वर्जित भी हो जाते हैं? विशेषतः सर्व पितृ अमावस्या के दिन अगर जैसे आप तमाम प्रकार के अवसादों से बहुत ग्रसित हैं, अवसाद कहने का मतलब ये कि व्यभिचार में संलिप्त हैं, या फिर कह सकते हैं कि मादक पदार्थों का आप सेवन करते हैं, मांस, मदिरा आदि चीज़ों से, या स्त्री की प्रताड़ना करते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप किसी ऐसी दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर आपके माता पिता, आपके पूर्वजों का बताया गया वो मार्ग है ही नहीं, तो आदि कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम चलते हैं तो वो हमारे लिए, समाज के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। प्रयास करना चाहिए कि आपका आचरण, आपका भोजन, आपके द्वारा किया गया जो कर्म है वो आपके पूर्वजों के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब आप उस दिशा में काम करते हैं तो यकीनन एक आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल।
इसका एक पवित्र मुहूर्त भी है। जब हम श्राद्ध कर्म और तर्पण आदि दान की क्रिया जब करते हैं तो हम अमावस्या के उस तिथि पर हम कब इस मुहूर्त को फॉलो करें जिससे कि ग्रहण का जो है, सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ पाए। तो उसका एक मुहूर्त जो बतलाया गया है 2 अक्टूबर को दोपहर में 11:46 से लेकर के और दोपहर में 2 बजे तक, यानी कि तीसरे चरण तक ये चीजें रहेंगी जब आप यह कार्य कर सकते हैं। और वैसे भी सूर्यास्त के पहले पहले दान, क्रिया, भोजन, तर्पण आदि तमाम प्रकार की क्रियाएं हैं जिसको संपन्न किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ग्रहण को लेकर बनाया गया वीडियो और वो भी राज पुरोहित जी का ऑलरेडी पेज पे है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2 अक्टूबर को लगने वाला जो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है उसका क्या प्रभाव 12 की 12 राशियों पे आम जनमानस के जीवन पर पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में जो हम सर्वपित्र अमावस्या के बारे में बात कर रहे हैं और जिसमें जिस दिन ग्रहण भी लगेगा और मुहूर्त, शुभ मुहूर्त भी बता दिया, क्या नहीं करना चाहिए, किन कार्यों से अपने आप को दूरी बनाकर रखना चाहिए, ये सब तो जान लिया। अब अंततः ये जानना भी जरूरी है कि यही सर्वपित्र अमावस्या ये मौका होता है पूर्वजों के पिंडदान, उनके तर्पण का, तो इस दिन विशेषकर क्या करना भी जरूरी हो जाता है। एक ऐसा पवित्र दिन है जिस दिन पूर्वजों के नाम से एक महा महोत्सव मनाया जाता है। हम देवी देवताओं के नाम से मनाते हैं, लेकिन हमारा जो वंशावली है, जो वंश की क्रिया है, जो हमारा अस्तित्व है, जब हम उस दिशा में कार्य करने लगते हैं तो हमें अपने पूर्वजों का विशेषकर ख्याल रखना चाहिए। ये एक ऐसा पवित्र अवसर है जिस पर हम अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण क्रियाएं कर सकते हैं, गरीबों को, असहायों को, पीड़ितों को वस्त्र दान कर सकते हैं, भोज्य सामग्री दान कर सकते हैं। इस पूरे पितृ अमावस्या में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है दान। दान की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसको करने से पितृ हमारे इसलिए प्रसन्न होते हैं कि आज हम अपनी इस संतति संपत्ति में, अपने कुल में एक ऐसे पुत्र को जन्म दे करके यहाँ से गए हैं जिसने इस सनातन की ही नहीं अपितु इस वंश की पूरी परंपरा को, उसका निर्वाहन किया है। और वंश की परंपरा तब चलती है जब हम दान की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दान की क्रिया में आपने देखा होगा कि राजा बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी थी। दान की प्रक्रिया में देखा होगा आपने बहुत सारे राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया था। तो दान की महिमा इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी ये साक्षात्कार किया है कि दान देने से आपका कुछ घटता नहीं है, बल्कि और ज्यादा आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। दान में आपको बता दें कि अन्न दान किया जा सकता है, वस्त्र दान किया जा सकता है, आभूषण दान भी किया जा सकता है। जिन माताओं की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उन माताओं के निमित्त श्रृंगार, वस्त्र आदि तमाम प्रकार से दिए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि श्रृंगार में आसक्तियां जुड़ जाती हैं। तो इसलिए आप स्वर्ण, रजत आदि कुछ आभूषणों का दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, या भगवान के निमित्त दान कर सकते हैं, या ब्राह्मण के निमित्त दान कर सकते हैं। दान का बेहद महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। और आज के दिन अर्थात सर्वपित्र अमावस्या के दिन गंगा जी में जो व्यक्ति स्नान करके और अपने पूर्वजों का तर्पण करता है वो पिछली कई पीढ़ियों का तरण तारण करता है। अर्थात उसके पूर्वजों में कई पीढ़ियों से अगर तर्पण किसी ने ना किया हो तो यकीनन मानिए उस गंगा जल में स्नान करने के बाद वह व्यक्ति का किया हुआ तर्पण वो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रकाशित करता है। और अगर आप गंगा जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप एक बाल्टी में या किसी नहाने के जिसमें पात्र में जल लेकर के आप स्नान करते हैं उसमें भी गंगा जल डाल करके उस पूरे जल को गंगामय बना करके आप स्नान करें, अपने शरीर को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, और फिर आप जो है देवताओं के तर्पण के लिए, पितरों के तर्पण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सर्वपित्र अमावस्या से जुड़ा ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना उपयोगी साबित रहेगा, होगा, कमेंट करके बताएगा जरूर। और मुझे और राज पुरोहित जी को दोनों को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।